कानपुर जेके कॉलोनी स्थित मानस विहार में मां आनंदी सेना के केंद्रीय कार्यालय पर संगठन की बैठक आयोजित हुई। बैठक में संगठन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित होने वाले भव्य रजत जयंती समारोह की रूपरेखा तैयार की गई तथा युवाओं को संगठन में नई जिम्मेदारियां सौंपने पर चर्चा हुई। बैठक में संगठन का विस्तार करते हुए कई पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियां और पदोन्नति दी गई। साथ ही नए कार्यकर्ताओं को संगठन की कार्यप्रणाली और दायित्वों की जानकारी भी दी गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार जायसवाल ने कहा कि मां आनंदी सेना समाजहित, शिक्षा, चिकित्सा और जन समस्याओं के समाधान के लिए लगातार कार्य कर रही है। पदाधिकारियों ने भी सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन तथा सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में दिलीप मिश्रा, गायक शाद खान सहित संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं आनंदी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार जायसवाल आनंदी। आज जो है बैठक हुई है, ये माता आनंदी देवी के स्थापना के 2100 वर्षों के बाद आज 25 साल पूर्ण होने पे, उनके मंदिर स्थापना के बाद से लिए 25 साल पूर्ण होने पे उसके महोत्सव के लिए, इस कार्यक्रम के लिए आज स्थापना की गई है। पदाधिकारियों से विचार विमर्श करके इस तरह पदाधिकारियों का विस्तार भी किया गया है। हाँ, आज पदाधिकारियों पद विस्तार भी किया गया है। जो आश्वस्त है उनको पद मुक्त भी किया गया है। नई युवा पीढ़ी को इसमें जोड़कर सेना के संगठन को आगे बढ़ाने। कितने लोगों को आज पद ग्रहण किया? आज लगभग जो है 16 लोगों। मेरा नाम योगेश कुमार पांडे है। मैं इस संस्था से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ जिसका मुख्य कार्य गरीबों की मदद करना और समाज के पिछड़े हुए लोगों को आगे लेकर के आना, उनको हर तरह के मदद पहुँचाना, बिना बुलाए उनके यहाँ पहुँच जाना। और संस्था का सबसे बड़ा हमारी संस्था का सबसे बड़ा उपयोग ये है कि एक आवाज़ किसी भी कोने से आती है तो वहाँ पर उस नज़दीक में जो भी संस्था का पदाधिकारी है, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको वहाँ पे तत्काल पहुँचना होता है और वो स्वेच्छा से पहुँचता है। आज की ये सभा बुलाई गई जिसमें कि संस्था के एक कार्यकर्ता द्वारा बुलाया गया और उसमें अध्यक्ष जी की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं, लेकिन हम लोगों को सबसे बड़ी खुशी हुई कि एक कार्यकर्ता ने आवाज़ दी और हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा होकर के पहुँचे। हमारे लिए सबसे बड़े गर्व की बात यह है कि जब हर कार्यकर्ता अपनी इस संस्था को समझे कि ये मेरी संस्था है, इसको मैं संचालित कर रहा हूँ, तब हम इसको मजबूत बना पाएंगे। और जब तक हमारा कार्यकर्ता मजबूत नहीं होगा तब तक हमारी संस्था को वो मायने नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को ये पहले से कहा गया है कि आप लोग अपने क्षेत्र में जहाँ पे भी हैं, वहाँ पे किसी भी ज़रूरतमंद को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसमें धर्म का कुछ मतलब नहीं है, जाति का मतलब नहीं है, इंसानियत का ही मतलब है कि अगर उनको कुछ भी ज़रूरत है तो आप संस्था के अध्यक्ष या उनको आप सूचित करें और संस्था के सभी लोग यथाशक्ति तन मन धन से वहाँ पे पहुँचते हैं और उस चीज़ों को पूर्ण करते हैं। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम सबको बिना जात पात, बिना धर्म के छटनी किए हम उनके पास पहुँचे, जो कि हमारा सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है। और मां आनंदी की कृपा से हम उसको पूरा कर रहे हैं और आगे हमारा यह संकल्प है कि हम पूरे प्रदेश में इस तरह से जाने जाएं कि प्रदेश के किसी भी कोने से अगर आवाज़ आती है तो संस्था के 10 लोग उसके यहाँ पे पहुँच जाएं। जब कार्यकर्ता यह समझने लगेगा कि ये मेरी संस्था है और मैं इसके लिए चल रहा हूँ, तो उस दिन से हमारी संस्था इस जगह पे पहुँच जाएगी जहाँ पे 25 वर्षों से जहाँ पे हम पहुँचे हैं, तो हम वो चाहते हैं कि हम उस 5 वर्षों में ऐसी जगह पहुँचे। मैं वैसे तो महासचिव, प्रदेश महासचिव मां आनंदी सेना का, और आज मुझे नवनियुक्त पद और दिए गए हैं जो कि पदोन्नति की गई है, जिसमें मुझको राष्ट्रीय महासचिव से सुशोभित किया गया है और राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी के रूप में ये पद को देकर मुझे सुशोभित किया गया है, मेरे कार्यकाल को देकर सुशोभित किया गया। मैं जनता की आवाज को हमेशा सड़क से लेकर राजनीति के दौर से हटकर और सरकार तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया
और मैं हमेशा कहीं सड़क की समस्या हो, किसी की और भी समस्या हो, या किसी बेटी की शादी की समस्या हो, इन सब का निर्वहन के लिए हमने सारा वो अपनी आनंदी सेना द्वारा कार्यक्रम किया। और आनंदी सेना हर वर्ष कुछ नया करने को करती है, और मां आनंदी सेना के द्वारा एक भक्ति एल्बम है, उसका विमोचन जल्द ही किया जाएगा, जिसका पोस्टर लॉन्च किया जाएगा, वो आपको जानकारी दे दी जाएगी।